तो भैया अब हमारे साथ जो हैं जो रौनक के जो पापा जी हैं शिव कुमार जी, उनके मामा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं जो क्या घटनाक्रम है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो, घटनाक्रम तो आप सबको पता चल गया है। जी अखबार के माध्यम से भी पता चल गया, पुलिस के माध्यम से पता चल गया, और विभिन्न चैनल जो वाले हैं वो भी आ गए, उनसे भी आपको पता चल गया भाई घटनाक्रम क्या हुआ। इसका बार बार विस्तार क्या है। अब तो सबसे बड़ी बात है भाई न्याय कैसे मिले, जी न्यायिक प्रक्रिया कैसी हो। हमारे देश के अंदर न्यायिक प्रक्रिया बड़ी धीमी है, इसके अंदर जरूर सुधार होना चाहिए। इतनी लंबी न्याय प्रक्रिया है कि एक आम आदमी उससे पार नहीं पा सकता। हमारे यहाँ कोर्टों का एक बहुत लंबा चौड़ा चैनल बनाया हुआ है। लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट है, इसके आगे सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप 2-3 दफ़ा जा सकते हो। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के यहाँ भी जा सकते हो याचिका लेकर के। जब पुलिस ने ट्रेस कर लिया, पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवा दिए, उन्होंने कबूल लिया भी हमने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। उसके बाद किस साक्ष्य की ज़रूरत है, किस केस की ज़रूरत है, पता चल गया तो मुजरिम को सजा दो। अगर हमारे देश में यही क्रम चलता रहा तो ये मुजरिम कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये और बढ़ते रहेंगे। उनको पता भी जेल में डाल दिए जाओगे, जेल में जाने से क्या होगा, एक चारदीवारी में तो बंद किए हैं, और तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पीना मिलेगा। आज समाज के कितने आदमी हैं जिनको महीने महीने एक गिलास का दूध नहीं मिलता, जेल में तो रोजाना दूध भी प्राप्त हो रहा है उनको। तो उनको दिक्कत क्या है, उनको दिक्कत क्या रहेगी? चाहे उनको 10 साल की हो जाए, 5 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए, उन बाहर तो आना, उन्होंने पैरोल भी मिलेगी उनको समाज के अंदर आकर। वो फिर भी ऐसा काम कर सकते कि उनको व्यस्त हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, पता चल गया तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ले जाके एक समय निश्चित भी होना चाहिए भी ये न्याय कितने दिन में होना है। आप कोई भी कहीं भी जाते हो किसी दफ्तर में, एक चार्ट आपको लगा मिलेगा कि भी आपका ये काम 5 दिन में, ये 2 दिन में, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में हो जाएगा। न्याय का कहीं आज तक सिस्टम बना है भैया न्याय आपको 6 महीने मिल जाएगा, ये न्याय आपको 2 साल में मिल जाएगा? कितने आप केस देख रहे हो रोजाना? हत्याकांड के केस भी हैं, चोरी ठगी के भी हैं, बलात्कार के भी हैं, सालों साल निकल जाते हैं, आदमी हताहत हो जाता है। अब एक आदमी जो मजदूरी करके खाने वाला आदमी खेत में काम कर रहा हो, कितने दिन कोर्ट की पैरवाई करेगा? फसल का टाइम हो रहा है, उधर से कोर्ट में तारीखें हैं, सारा दिन तारीख के ऊपर जाना पड़ता है। सुबह जाकर बैठ जाओ, शाम तक, शाम को क्या रिजल्ट मिलेगा? लो जी आपको फलानी तारीख दे दी है। तो इसके अंदर जो है ना, प्रक्रिया के अंदर सुधार होना चाहिए। आपने सुना भी होगा अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, और इतिहास में भी आप पढ़ते होंगे कि अरब कंट्री के अंदर जितना बढ़िया कानून व्यवस्था है, इतनी बढ़िया किसी देश में नहीं है। चाहे वो विकसित देश हों, उनमें भी नहीं है। अरब कंट्री के अंदर ना तो ट्रेस करने में देर लगाते और सज़ा देने में भी देर नहीं लगाते। सज़ा भी कहाँ देते हैं? जहाँ उसने जुर्म किया है। मैंने पिछले दिनों पढ़ा था अखबार के अंदर कि उन्होंने एक दुकान के अंदर चोरी करने की नीयत से घुसे और उसके मालिक को मार दिया। तीसरे दिन जितने आदमी उसमें इन्वॉल्व थे, करेन के ऊपर उसी दुकान के सामने उनको फांसी दी है। अगर हमारे ऐसी व्यवस्था हो तो मुजरिम बने ही ना। 1000 बार सोचेगा आदमी भी मैं ऐसा जुर्म क्यों करूँ। क्राइम करते हुए डर लगेगा, बिल्कुल डर लगेगा, लाख बार सोचेगा वो मैं क्राइम क्यों करूं, मेरा ये हाल होगा। अब क्या है कि पकड़ लिए, जेल में डाल दिए, फांसी तो यहाँ किसी को होती ही नहीं। हमारे यहाँ तो मजे मजे में क्राइम करते हैं लोग। हाँ, मजे मजे में ये लोग तो व्यस्त हो जाएंगे। सर जो ये जो मामला है जो रौनक हत्याकांड का, ये सारा पैसे का मामला है या कोई और पारिवारिक रंजिश भी हो सकती है? देखो, पारिवारिक रंजिश कोई नहीं, ये साझे में जुड़ा हुआ है, ज़मीन ली हुई है, साझेदार इसको बनाया हुआ है। भाई तू ये काम कर लेगा तो आधा पैसा जो भी इसके अंदर से मिलेगा वो पैसा तेरा हिस्सा तू ले जाइए, हमारा हिस्सा हम ले जाएंगे। घर आना जाना था इसका, बच्चा इस पर विश्वास करता था, इस करके बच्चा इसके साथ चला गया। नहीं, आमतौर पर आजकल तो बच्चे दूसरे साथ जाने में कतराते हैं, और राजी खुशी इसके साथ चला गया। और ये सातिर दिमाग आदमी, इसका दिमाग देखो कितना ज़बरदस्त इसने चलाया। कैमरे से बचने के लिए इसने जो है खेत का रास्ता चुना, भाई मैं किसी तरीके से कैमरे में ना हूँ। और चिट्ठी प्लांट करने के लिए इसने वहाँ साइड में एक दुकान है किराने की, पहले उसके पास गया कि भैया आज तू सामान लेने गया था, सामान क्यों लेने गया? बोला मेरे पास आज बाइक नहीं है। बोला बाइक मेरी ले जा। बोला तेरी बाइक तो ले जाऊँगा, पकड़ेगा कौन सामान है? बोला मेरे शोरूम ले जा। वो उसको साथ भेज दिया, दुकानों बंद करके चला गया। अब उसको निश्चित हो गया वो, अब मैं चिट्ठी आराम से प्लांट कर सकता हूँ। उन्हें चिट्ठी प्लांट कर दी, जबकि वो हत्या पहले कर चुका था। ये क्यों किया कि भाई अब जो है ना ध्यान भटक जाएगा,
अब पुलिस ने क्या है, उस चिट्ठी का आधार बनाया, कैमरे देखे, कहीं से कुल्लू नहीं मिला, उन्होंने घर वाले उठाने शुरू कर दिए। क्या नाम है मैन जो हत्यारा है उसका? विनोद कुमार। और दूसरा जो बंदा उसके साथ? संजय। नहीं, ये दोनों ही मेन हत्यारे हैं, एक से मेन मून का कोई हिसाब नहीं है, बेमेन और वो बेमेन कौन सा है। उठाया किसने? विनोद ने या विनोद ले गया अपने साथ में। विनोद ले? हाँ, दूसरे ने उसका पूरा साथ दिया? ऐसा है, ये पीछे से दोनों इकट्ठे आए हैं मोटरसाइकिल पे। दोनों एक ही परिवार के हैं या ना, अलग अलग है। एक तो यहाँ पे जमाई आके बस रहा है। कौन सा? जो ये संजय ने 1-1.5 साल पहले बताओ इसका मकान बनाया था, वहाँ से इनकी आपस में दोस्ती हो गई। और संजय हो सकता है पीछे से ये अपराधी प्रवृत्ति का भी हो, जहाँ गांव छोड़ के आया ये। अगर ये मान लिया सही होता तो अपने गांव में ही बसता, यहाँ अपनी ससुराल में क्यों आके बसता। विनोद भी पहले गांव में कोई इस तरह की किसी लड़ाई झगड़े की या किसी भी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी रही हो इसकी? नहीं, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। देखो मन के अंदर क्या रंजिश चल रही थी उसकी, या उसके मन में क्या चल रहा था, दूसरे के मन को पढ़ पाना तो बहुत मुश्किल है भाई, उसको कैसे पढ़ेंगे। मगर ये जो अंजाम दिया उन्हें, सारा घटनाक्रम आप सबके सामने आ गया कि भाई क्या क्या उसने किया है। हत्या करने के बाद भी वो परिवार देखो बड़ा साथीराना दिमाग है उनका। उन्होंने क्या किया है, बच्चे की हत्या करने के बाद, उसको ठिकाने लगाने के बाद, और वो फिर समाज में आके शामिल हो गए। और हाँ भाई, उसको, उसके पिता को घबरावा ना, बच्चा तेरा वापस आ जाएगा, घबरावा ना, बच्चा तेरा वापस आ जाएगा। उसने कितनी दफ़ा सीसीटीवी फुटेज देखी ऊपर जाके और सुनिश्चित कर लिया भाई इसमें तुमको नज़र नहीं आ रहा, और बेखौफ होके घूम रहा था वो। दूसरे वाला भी अपना बेखौफ होके काम करने लगे कि उन्हें सुनिश्चित कर लिया भाई तेरा नाम तो कड़ी आ ही नहीं रहा। वो तो बाद में जो सीसीटीवी फुटेज जो निकली है, एक 20 सेकंड की क्लिप आई है, उससे ये पकड़े गए, अब अदरवाइज पकड़े ना जाते। अगर वो क्लिप ना मिलती तो हमारी तो 2 बहू और 1 लड़की और दोनों भाई, इनको पुलिस लेगी थी शक आधार पर कि भाई पूछताछ इनसे भी करनी पड़ेगी। अगर मान लिया रास्ते के अंदर उनको फ़ोन ना करते, भाई क्लू मिल गया, इनको वापस लेगा, उनको पहचान करानी है, हो सकता है इनका ही रिमांड लेते हो जाके। तो मेन तो समस्या जी हमारे यहाँ कानून की है। देखो इसी तरह से कुछ दिन पहले अभी करनाल में जो जस